तो गाइस मैं हूं अंकित और आप देख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। सबसे पहले गाइस हम लोग अपनी बातों को शुरू करेंगे डब्ल्यूडब्ल्यूई किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के पूरे सेटअप को देखते हुए। तो भाई अभी आपको मालूम है डब्ल्यूडब्ल्यूई एक छोटे से टूर पे जा रही है सऊदी अरेबिया, जहां पे लोग किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग पीएलई करने वाले हैं, साथ में स्मैकडाउन भी होने वाला है। वहां पे जो डब्ल्यूडब्ल्यूई वर्ल्ड इन्होंने जो एक सेटअप करके रखा है सऊदी अरेबिया में खुद का उनका, वहां पे भी बहुत कुछ प्रोग्राम हो सकता है, किक ऑफ शो भी हो सकता है मोस्ट लाइकली, बहुत सारी चीज़ें होने वाली है। वैसे में भाई पूरा सेटअप मैं आपको दिखा देता हूँ, स्टेज सेटअप भी आपको इस वीडियो में दिख जाएगा। कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग यूनिक नहीं है, आपको मैंने पहले भी दिखाया वो स्टेज जो कंस्ट्रक्ट हुआ था कि एज यूजुअल जो सऊदी के इवेंट्स में स्टेज वगैरह बनाती है डब्ल्यूडब्ल्यूई, वही सेम सेटअप है यहाँ पे भी। बाकी ओवरऑल इन्होंने सब कुछ असेंबल कर दिया है हमेशा की तरह, कुछ इसमें न्यू नहीं है, कुछ यूनिक नहीं है कि कुछ ऐसा ज़्यादा हाइप हुआ जाए, इंटरेस्टिंग लगे। लेकिन हाँ, ये वीडियो निकल के सामने आई थी तो मुझे लगा आपको भी दिखा देते हैं। अभी के हिसाब से बस ज़्यादा दिन नहीं, आज 22 हो गया, 22 खत्म ही हो गया, 23, 24, 25 एंड हम लोग काफ़ी करीब पहुँच चुके हैं भाई किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग इवेंट के लिए। कितनी हाइप है भाई आपकी कॉमेंट करके आप लोग बता सकते हो। आगे बढ़ते हैं, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि अगेन किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग इवेंट को ही लेके मल्टीपल सुपरस्टार्स पहुंच चुके हैं जड़ा सऊदी अरेबिया किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग इवेंट के लिए। कौन कौन से सुपरस्टार्स हैं, हालांकि अभी और बहुत सारे पहुंचने बाकी हैं, लेकिन कुछ पहुंच चुके हैं। तो कई सारे सुपरस्टार्स ने भाई अपनी इंस्टा स्टोरी पोस्ट करी, इधर उधर पोस्ट करके बताया कि वो प्रेजेंट हैं। एक तो भाई इसमें सैंटोस एस्कोबार भी आपको देखने को मिल जाएंगे, प्लस आपको यहाँ पे एंजल गार्जा एंड हम्बर्टो कैरियो भी देखने को मिल जाएंगे, बायरन सेक्सटन भी, और भी कई टैलेंट्स पहुंचे हुए हैं। धीरे धीरे और लोग पहुंचेंगे क्योंकि भाई स्मैकडाउन भी सऊदी से ही होने वाला है, तो वो भी झमेला नहीं है कि यहाँ पे टेप करो वहाँ पे जाओ वहीं पे हो जाएगा सब कुछ, तो कोई दिक्कत नहीं है। अभी के हिसाब से भाई किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के लिए डब्ल्यूडब्ल्यूई सुपरस्टार्स पहुंचना चालू कर चुके हैं ऑलरेडी जड़ा, एंड हाइप तो वो लोग बहुत जा रहे हैं भाई, बिकॉज उनके लिए एक बहुत बड़ा मोमेंट है। कई सारे रेसलर्स के लिए जो कैसे इंटरनेशनल इवेंट्स परफॉर्म करते हैं, उनके लिए ड्रीम है कि भाई यूनिक क्राउड के सामने जाएँ, उनसे चैंट्स दे, ये वो, और डब्ल्यूडब्ल्यूई इसको रिसेंटली में अचीव भी करा रही है बहुत सारे सुपरस्टार्स के लिए। तो वंस अगेन एक और इंटरनेशनल पीएलई एंड उसके लिए फुल प्रिपरेशन है, काफ़ी सारे सुपरस्टार्स पहुंच भी चुके हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि ड्रू मैकिंटायर को लेकर। तो भाई जो ड्रू मैकिंटायर है, इन्होंने साफ साफ बता दिया है, साफ साफ बोल दिया है कि पॉसिबल डेट क्या है इनकी वर्ल्ड चैंपियनशिप अपॉर्चुनिटी को ग्रहण करने की, यानी कि ड्रू मैकिंटायर कब फेस करेंगे डायमंड प्रिस्ट को। लाइक हमने भाई देखो ये तो साफ साफ देख लिया कि जो ड्रू मैकिंटायर है वो चैलेंज करेंगे डायमंड प्रिस्ट को, ये कंफर्म हो चुका है, बिकॉज डायमंड प्रिस्ट ने खुद से उनको अपॉर्चुनिटी दे दी कि हाँ भाई तुम आके मुझे फेस कर लेना जब भी तुम इंजरी से निकल जाओगे, उभर जाओगे, वापस सही हो जाओगे। तो ये अपॉर्चुनिटी तो मिल गई चलो ड्रू मैकिंटायर को। मेल्टजर ने कहा कि मोस्ट लाइकली क्लैश एट द कैसल में इनका मैच होगा, एंड ऑब्वियसली भाई वही चीज़ सेंस भी बनाती है, हमें भी वैसे भी पता है। अब ऐसे में मैकिंटायर भी इस चीज़ को अपनी साइड से, अपनी एंड से कंफर्म करते हुए दिखते हैं। मैकिंटायर की तरफ से क्या अपडेट है, तो भाई मैकिंटायर रिसेंटली आए थे पीडब्ल्यू इनसाइडर एलीट के साथ बात करने। वहाँ पे मैकिंटायर कहते हैं आई वुड लाइक टू हैव दैट टाइटल मैच इफ ही इज स्टिल द चैंपियन इन स्कॉटलैंड एंड फाइनली हैविंग दैट मोमेंट विद द टाइटल एंड एक्चुअली कीप द टाइटल। आई कुड नेवर इमेजिन इट could potentially be in Glasgow, so that's my dream scenario। तो कहना है ड्रू मैकिंटायर का कि वो चाहते हैं कि ये टाइटल मैच इनका भाई स्कॉटलैंड में हो, यानी कि क्लैश एट द कैसल में, एंड वो चाहते हैं कि इस टाइम पे डायमंड प्रिस्ट चैंपियन हो। अगर वो चैंपियन हो तो मैकिंटायर उनको क्लैश एट द कैसल में फेस करना चाहेंगे, एंड कहते हैं कि फाइनली मैं वो मोमेंट लेना चाहता हूँ अपनी क्राउड के सामने, एंड एक्चुअली टाइटल को अपने पास रखना चाहता हूँ। रेसलमेनिया की तरह नहीं कि जीता तुरंत हार गया, नहीं उस तरीके से नहीं, टाइटल रखना चाहता हूँ अपने पास। उसके बाद कहते हैं कि ये मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये सिचुएशंस ऐसी बनते 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 इस कंडीशन पे आ जाएगी जहाँ मुझे अपना ड्रीम सिनेरियो दिखने लगेगा। तो मैकिंटायर कहते हैं कि अगर डायमंड प्रिस्ट क्लैश एट द कैसल के टाइम चैंपियन रहता है तो देन वो उनको वहीं पे फेस करना चाहेंगे, एंड ये ऑब्वियसली होने ही वाला भाई, बिकॉज किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग के अंदर डायमंड प्रिस्ट टाइटल अपनी डिफेंड करने नहीं वाले, इनका मैच ही नहीं अनाउंस हुआ है। इसका मतलब सिंपल है कि क्लैश एट द कैसल में वो चैंपियन बन के जाएंगे, एंड अगर डिफेंड भी करते हैं किंग एंड क्वीन ऑफ द रिंग में तो हमको मालूम था रिजल्ट वही रिटेन करते हैं, बिकॉज ड्रू मैकिंटायर ही उनको हराएंगे टाइटल के लिए अपनी क्राउड के सामने क्लैश एट द कैसल के अंदर। उसके बाद वो अपनी रेन कंटिन्यू करेंगे, देन सीएम पंक आएंगे, देन सेथ रॉलिंस, और चीज़ें आगे बढ़ेगी। तो अभी के हिसाब से भाई ये एक अच्छी अपडेट है ड्रू मैकिंटायर के फैंस के लिए कि जस्ट कुछ दिन गिन के रख लो भाई, अभी 15-16 तारीख को है क्लैश एट द कैसल, तो मुश्किल से 20-22 दिन बचे हैं, एंड आपको ड्रू मैकिंटायर वर्ल्ड चैंपियन बनते हुए देखेंगे बहुत ही जल्दी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि टामा टोंगा एंड टोंगा लोआ को लेके। थैंक गॉड भाई मुझे आदत लग गई इनके नाम को प्रोनाउंस करने की, नहीं तो मुझे तो भाई आधी पैरालाइसिस आ जाती थी टामा टोंगा टोंगा लोआ बोलते बोलते, लेकिन अब मेरी जीभ को भी आदत लग चुकी है इनका नाम लेने की। एंड अभी भाई इनके लिए एक दिक्कत है। दिक्कत क्या है? दिक्कत ये है कि कंसर्न ये है कि ब्लड लाइन स्टोरी खत्म होने के बाद ये कहीं नहीं जाने वाले हैं,
कहीं नहीं जाने का मतलब है कि आगे नहीं बढ़ने वाले हैं, कोई प्रोसीडिंग इनके लिए खास नहीं होगी एंड इनको शायद पुश भी ना मिला आगे जाके। डब्ल्यूडब्ल्यू ट्राई करेगी एंड ये उसमें फेल होंगे, एक्सपेक्टेड ये, बिकॉज देखो एक सुपरस्टार का जो फर्स्ट इंप्रेशन होता है ना भाई, वही उसके लिए मेन होता है। कहीं भी आप जॉब भी करने जाओगे या फिर कहीं स्कूल में भी जाओगे, कहीं भी जाओगे, तो कहते हैं ना फर्स्ट इंप्रेशन इज योर लास्ट इंप्रेशन। पहली झलक जैसी दिखाई लोग आपको उसी नज़रिए से देखते हैं। टामा टोंगा टोंगा लोआ आए एंड उनका इम्पैक्ट ही नहीं पड़ा। टामाटोंगा आए थे, वो हल्का सा परा भी था स्मैकडाउन में, लेकिन उसके बाद वो इस तरीके से फेड अवे हुआ कि पूछो मत। लोग अभी करेंटली इन लोगों पे हंस रहे हैं। सोलो सिकवा भी कंबाइंड है, लेकिन सोलो सिकवा को थोड़ा सा हम लोग अलग रखेंगे। उनके स्टिल चांसेस अच्छे खासे हैं कि डब्ल्यूडब्ल्यू इनको पीक पे ले जा सकती है, लेकिन टामाटोंगा टोंगा लोआ ब्लड लाइन की स्टोरी में आने के बावजूद वो इम्पैक्ट क्रिएट नहीं कर पाए जो कि शायद इनको करना चाहिए था एंड शायद ये कर सकते थे। लोगों ने सिंपली केयर ही नहीं करा। अब ये क्यों है? क्योंकि रोमन एब्सेंट है उस वजह से, या फिर क्या है वो मुझे उतना नहीं पता, लेकिन हाँ इनका इम्पैक्ट नहीं पड़ा एंड ये चीज़ एक्चुअली में कंसर्निंग है, बिकॉज ये चीज़ लीड कर सकती है इनके डाउनफॉल की तरफ जब ब्लड लाइन की स्टोरी खत्म होगी। बिकॉज इवेंचुअली 1 साल के अंदर ये स्टोरी खत्म होगी, उसके बाद अलग अलग रास्ते जाओ भाई, जे उसो जे में उसो अलग रास्ते जाएंगे, रोमन अलग रास्ते, रॉक हॉलीवुड की तरफ, सोलो सिकवा एज अ सिंगल स्टार आगे बढ़ेंगे एंड उसके बाद टामा टोंगा टोंगा लो अगर टैग टीम के तौर पर आगे जाएंगे, तो देन आई डोंट थिंक कोई केयर करने वाला। तो एक कंसर्न है, बिकॉज इन्होंने भाई कुछ ऐसा खास करके दिखाया नहीं, आने के बाद कर भी रहे हैं तो लोग उसको नोटिस नहीं कर रहे हैं। लेट्स सी अगर कोई मिरेकल होता है तभी भाई ये डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर सर्वाइव कर पाएंगे अच्छे से, लेकिन अभी के हिसाब से भाई कहीं भी इनका इम्पैक्ट नहीं पड़ रहा है। आगे बढ़ते हैं गैस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू द बम्प को लेके। तो भाई डब्ल्यूडब्ल्यू द बम्प को लेके मुझे लगता है मैं पहली बार अपडेट कवर कर रहा हूँ एंड ये क्या है आप लोग देख लो भाई, रसल वोट्स की अपडेट है। कहा गया यहाँ पे, आई एम told that following today's episode of WWE The Bump, the show will be going on a 5-week hiatus as it prepares to transition to the new WWE headquarter beginning on July 3rd। तो इनका कहना है कि जो WWE Bump इतने टाइम से कंटिन्यू होते आ रहा है वीकली बेसिस पे, ये अभी 5 हफ्ते के हियाटस पे जाने वाला है, यानी 5 हफ्ते आपको ये शो नहीं देखने को मिलेगा, ब्रेक पे जाएगा। क्यों? क्योंकि भाई ये ट्रांजिशन करने वाले हैं, उसको न्यू हेडक्वार्टर में लेके जाएंगे एंड वहाँ से भाई इसको चालू करेंगे वापस 3 जुलाई से कंटिन्यू होगा। तो WWE The Bump कुछ लोग देखते हैं, काफ़ी कम देखते हैं लेकिन देखते हैं, जिनको आदत है वो उनको आदत लग गई है तो देखते हैं एंड उनके लिए भाई ये न्यूज़ है कि 5 हफ्ते के ब्रेक पे आपको WWE द बम्प जाते हुए दिखेगा। बात कर लेते हैं गैस हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में जो कि स्मैकडाउन को लेकर। एंड सुबह मैंने आपके साथ एक अपडेट शेयर करी कि नाया जैक्स एंड जो जेड कारगिल का मैच था स्मैकडाउन के अंदर, इसने सबसे ज़्यादा नंबर्स ड्रॉ करें स्मैकडाउन में एंड ये शॉकिंग था मेरे लिए, लेकिन स्टिल बिलीवेबल था बिकॉज रसल नॉमिक्स ने बताया था। लेकिन रसल नॉमिक्स ने अपनी मिस्टेक, जी हाँ ये मिस्टेक थी, करेक्ट करी है एंड यहाँ पे कहा जा रहा है रसल नॉमिक्स हैव करेक्टेड देयर मिस्टेक। Cody Rhodes and Logan Paul had the highest viewed segment on SmackDown at 2.37 millions। यानी कि नाया जैक्स एंड जेड कारगिल के मैच ने भाई इनको आउटरन नहीं करा। कोडी एंड लोगन पॉल का जो सेगमेंट था कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग वाला, वो हाईएस्ट व्यूड सेगमेंट था, यानी कि 2.37 मिलियन लोगों ने इसको लाइव देखा था। काफ़ी सारे लोग कोडी को इसलिए नीचे दबा रहे थे कि अरे इसको तो नाया जैक्स ने आउट ड्रॉ कर दिया, लेकिन यहाँ पे कोडी रोड्स सर्वाइव करते हुए। बाकी गाइस फिलहाल बस इस वीडियो के लिए कुछ अपडेट्स थी। आई होप आपको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसी WWE की न्यूज़, रूमर, अपडेट्स सब कुछ टाइम टू टाइम जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।